क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, आरिफ टुक अ लोन ऑफ 80,000 फ्रॉम अ बैंक से उसने क्या किया, एक लोन लिया. इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1/2 ईयर्स इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली है तो कितना होगा. ठीक है. और सेकंड क्वेश्चन क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो कितना होगा. तो हमें इसे क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है. ओके, एक बार क्वेश्चन और समझाते हैं कि आरिफ ने 80,000 का बैंक से लोन लिया. ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है. ठीक है. फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट का डिफरेंस बताना है अगर वो क्या करता है, 1/2 ईयर्स में इफ़ द इंटरेस्ट यानी कि जो ये वाला इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है 10%, ये इंटरेस्ट अगर एनुअली होता है तो, अगर हाफ ईयरली होता है तो इन दोनों के अमाउंट का डिफरेंस हमें निकालना है. ठीक है. तो चलिए निकालते हैं. हमें पता है कि हाफ ईयरली में क्या होगा, ये केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3/2 होगा, 3/2 का डिवाइडेड मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो ये 3 ईयर बन जाएगा. राइट. एनुअली होगा तो 1 को पहले सॉल्व करेंगे, फिर 1/2 को अलग सॉल्व करेंगे. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन डरिए मत, आराम से हो जाएगा ये. ठीक है. जो भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़े हैं ये उसी की बेसिस पे होगा. बस ये क्वेश्चन सारा का सारा एक ही क्वेश्चन में आ गया, इस वजह से हमें लग रहा है कि बहुत लॉन्ग जा रहा है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें, 80,000. ठीक है. रेट कितना दे रखा है हमें, 10%. हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कंपाउंडेड एनुअली की. ठीक है. टाइम कितना दे रखा है, 1/2. राइट. तो कंपाउंडेड एनुअली में हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट निकाल रहे हैं. राइट. किसका निकाल रहे हैं, अमाउंट किसका निकाल रहे हैं भाई, पहले 1 ईयर का निकालेंगे फिर 1/2 ईयर का निकालेंगे. ठीक है. फर्स्ट पार्ट ही हम सॉल्व कर रहे हैं. पहले अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r डिवाइडेड बाय 100 की पावर n. वैल्यूज पुट करते हैं, प्रिंसिपल और रेट की और n की वैल्यू पुट करते हैं. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसको. अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें, 80,000 दे रखा है. राइट. 1 + रेट कितना दे रखा है, 10% डिवाइडेड बाय 100. हम पहले किसका निकाल रहे हैं, 1 ईयर का निकाल रहे हैं अमाउंट, फिर उसके बाद 1/2 का निकालेंगे. ठीक है. एक 0 से एक 0 चली गई तो 80,000. ठीक है. यहाँ पर क्या है, 1 चल रहा है यानी कि 10 + 1 डिवाइडेड बाय 10. ठीक है. एक 0 से एक 0 चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, 11 और 8 की हो जाएगी तो 88. तो कितनी 0, 1 2 3 रुपीज़. ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 1 साल का. ठीक है. हमने 1 साल का ही तो निकाला है अमाउंट. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना है किसका, 1/2 ईयर का और निकालना है. तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा जो अमाउंट होगा वही नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा. ओके, देखते हैं. प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 88,000. राइट. और टाइम कितना हो जाएगा, 1/2. राइट. और रेट कितना हो जाएगा, 10%. तो अब हम इससे क्या निकाल देंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे. ठीक है. फिर जब सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा या फिर इंटरेस्ट निकल जाएगा वो फिर हमारे सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट निकल जाएगा. ठीक है. देखते हैं यहाँ पर, SI इज इक्वल्स टू T मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100. राइट. P कितना है, हमने जो अमाउंट आया था हमने पहले ईयर का वही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा सेकेंड ईयर के लिए यानी कि 88,000. राइट. R कितना है, 10. और रेट टाइम कितना है, 1/2. और यहाँ पर क्या चल रहा है, 100 चल रहा है. राइट. ये 2 0 से 2 0 चले गई, एक से ये गया तो कितना आया, ये इसे चला देते हैं तो 440.
राइट। तो ऐसा ही कितना आ गया भाई हमारा 4400 रुपीज़। ये कितना आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, क्योंकि हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली में कितना अमाउंट में डिफरेंस आया। राइट, तो हमें अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। राइट, प्रिंसिपल हमारा अभी हमने क्या करा था, ये प्रिंसिपल बन गया था। राइट, ये हमारा प्रिंसिपल बन गया था, तो ये कितना हो गया 88,000, तो ये हो गया। और हमारा नेक्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट आया या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले ईयर के लिए सेम होता है। ठीक है, ये चीज़ भी है कि अगर आपको दोनों उसमें सेम है, तो इसमें क्या हुआ, हमने नेक्स्ट ईयर के लिए तो निकाली, लेकिन पहले वाले ईयर को हमने काम ख़त्म कर दिया था, उसका हमने अमाउंट निकाल दिया था, तभी तो हमारा प्रिंसिपल उसे लेट किया था सेकेंड मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है 88,000। राइट, और ये कितना है 4400 इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट। तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 0042 और ये 9। ठीक है, 004 ये 4 हो गया, ये वाला 4 हो गया, 8 4 12 हो गया, 12 और 1 कैरी हो गया 9। यानी कि कंपाउंडेड एनुअली में अमाउंट कितना आया हमारा 92,400। ये हमारा कितना आया अमाउंट आया, कब जब हमने क्या करा, इसे एनुअली लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे किससे, हाफ ईयरली वाला। ठीक है, हाफ ईयरली वाला सॉल्व करते हैं। हाफ ईयरली वाले में हम क्या करेंगे, 10% है, उसे क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। यहीं पे लिख देते हैं इसको, दूसरा कलर ले लेते हैं। 10% है, उसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। राइट, और टाइम कितना हो जाएगा फिर हमारा 1 सही 1/2 है। राइट, तो इसे हम सॉल्व करके लिखेंगे तो 3/2 होगा, और 3/2 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना ईयर्स आ जाएगा 3 ईयर्स आ जाएगा। राइट, कब की बात कर रहे हैं हम, कंपाउंडेड एनुअली की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल 80,000 ही रहेगा, रेट हमारा हाफ हो जाएगा, और टाइम हमारा बढ़ जाएगा, यानी कि ट्वाइस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 ईयर्स हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, इसमें अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। अमाउंट का फॉर्मूला ये है, नेक्स्ट वाली स्लाइड से उसके आगे से हम इसे सॉल्व करते हैं। अमाउंट, ये कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम, सेकेंड वाला पार्ट कर रहे हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 + R डिवाइडेड बाई 100 की पावर m। P हमें कितना पता है, 80,000 पता है। राइट, 1 + R हमें कितना पता है, 5% हो गया, क्योंकि हमने क्या करा 10 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। और टाइम कितना हो गया भाई 3 हो गया, 5 से इसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 1 इसमें क्या ले लिया हमने, नीचे 1 लिख दिया, तो अब एलसीएम ले लेंगे इसमें। 80,000 तो चल ही रहा है, एलसीएम ले लिया तो 20, ऊपर कितना हो जाएगा 20 + 1 की पावर 3 चल ही रही है। ठीक है, तो 80,000 तो है ही, 80,000 तो लिखा ही जाएगा, मल्टीप्लाई 21 की पावर कितना 3, और नीचे कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, यानी कि 3 0 से तो 3 0 चली जाएंगी। ठीक है, और ये सब कट जाएगा इससे, यानी कि 21 की पावर 3 बचा, और मल्टीप्लाई में क्या बचा 10 बचा, ये 10। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसके आगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू 21 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 21 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा, देखो 21 का स्क्वायर मुझे पता है, 21 का स्क्वायर, एक मिनट 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 10। सॉल्व करते हैं इसको, 441
मल्टीप्लाई 210, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे यहाँ पर 44121 यानी कि 144 मल्टीप्लाई में 2 8 और 8, ठीक है। तो 1 6 2 और 9 यानी कि 92610, ठीक है। ये किसका अमाउंट आ गया हमारा, जब हमने क्या किया इसमें, जब हमारा अमाउंट क्या था हाफ ईयरली था, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था हाफ ईयरली था। और हमारा एनुअली कितना आया, ये तो कितना आया 92610, और हाफ ईयरली कितना आया हमारा, एनुअली कितना आया भाई 92400। तो अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कौन सा ज़्यादा है, 92400 या फिर 92610। ऑब्वियस है कि एनुअली वाला, हाफ ईयरली वाला ज़्यादा है, एनुअली वाला कम है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दे, क्योंकि उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला था, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले एनुअली में कितना वैल्यू दे रखा है, एनुअली में हमारा कितना आया था 92400, राइट। और हाफ ईयरली में कितना आया 92610। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बेटा भाई 012, 210 रुपीज़ का डिफरेंस बेटा। और ज़्यादा कौन सा है, हाफ ईयरली ज़्यादा है, ठीक है। हाफ ईयरली हमारा ज़्यादा हो गया, और डिफरेंस कितना आया अमाउंट में 210। इन शॉर्ट हमने इस वाले क्वेश्चन में किया क्या, आरिफ ने लोन लिया था बैंक से 80,000 का, और रेट कितना था 10% का, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना था, अमाउंट्स निकालने थे इन दोनों के। अमाउंट का डिफरेंस निकालना था कब, जब इंटरेस्ट क्या हो एनुअली हो, और एक दूसरा पार्ट में क्या था कि जब हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो हाफ ईयरली हो, ठीक है। ईयर्स भी दोनों में सेम था, हाफ ईयरली और एनुअली में सेम था, और रेट भी दोनों में सेम था, और हमारा जो प्रिंसिपल था वो भी सेम था। सबसे पहले हमने क्या निकाला, एनुअली निकाला। एनुअली में 10% का 10% ही रहेगा, और 1 से ही 1/2 भी सेम रहेगा। तो सबसे पहले हमने 1 ईयर का निकाला, ये हमने 1 ईयर का निकाला। 1 ईयर का निकालने के बाद कितना हुआ 88,000 आ गया। 88,000 जो हुआ नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन गया, वो प्रिंसिपल बन गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था 1/2 और चाहिए था। तो 1/2 और निकालने के लिए, यानी कि नेक्स्ट ईयर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इंटरेस्ट निकालना पड़ा। इंटरेस्ट निकाल कर प्रिंसिपल में ऐड करके हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या हमने सबसे पहले इंटरेस्ट निकाला। सिंपल इंटरेस्ट इसलिए निकाला क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो दोनों सेम ही आएगा, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो भी इतना ही बैठेगा। ओके, कितना आया 4400 रुपीज़ आया। कितना आया 4400 रुपीज़ आया, ठीक है। फिर उसके बाद अमाउंट का हमें अमाउंट का फॉर्मूला पता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमने कितना कितना हो गया था, जो 1 साल का अमाउंट आया था वही हमारा क्या था, प्रिंसिपल था नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो कितना था 88,000। ओके, और ये कितना हुआ हमारा इंटरेस्ट 4400। तो ये अमाउंट किसका आ गया 92400 अमाउंट आ गया, ये एनुअली का, राइट। ये कितना आ गया एनुअली का अमाउंट आ गया। अब हमें किसका निकालना था, हाफ ईयरली का अमाउंट निकालना था। तो हाफ ईयरली के लिए क्या करते हैं, आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा कि हमने क्या करा था, रेट को क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली में क्या हो जाता है 6 मंथ और 6 मंथ दो भागों में बढ़ जाता है, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा 2 भागों में बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा ईयर्स हो जाते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक ईयर में कितने हो जाते हैं 2 6 मंथ हो जाते हैं, फिर दूसरे वाले ईयर में कितना हो जाएंगे 4 6 मंथ हो जाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर कितने मंथ हो जाएंगे, यहाँ पर कितने मंथ हो जाएंगे हमारे 6 मंथ हो जाएंगे। यानी कि एक ईयर में देखिए, ये एक ईयर में 2 6 मंथ हुए, फिर 1 6 मंथ हुआ हमारा हाफ ईयरली में, तो 3 6 मंथ हुए। तो 3 6 मंथ हुए, इन्होंने बोला 3 ईयर्स। कब? जब ये हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने वैल्यूज़ पुट करी, अमाउंट की वैल्यूज़ में पुट करी यहाँ पर, ठीक है। 80,000 लिया, 5 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, 3 ईयर्स हो गया,
तो इन सबको काटा पीटी मचाकर हमारा अमाउंट कितना आ गया 92610। ये किसका है, हाफ अर्ली का। और हाफ अर्ली हमारा किससे ज़्यादा हो गया, एनुअली से ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो गया, 210 रुपीज़। ये देखिए यहाँ पर 210 रुपीज़ ज़्यादा हो गया हमारा, क्यों, हाफ अर्ली ईयर, कंपाउंडेड हाफ अर्ली। ओके, आपका 8.3 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन तक यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके 6 से लेकर 12 क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।